डीईडी शिक्षकों ने सरकार से हाथ जोड़कर विनती की, समय सीमा में भर्ती कर कोर्ट के आदेश का पालन करें। शिक्षकों ने कहा, बर्खास्त किए गए बीएड सहायक शिक्षकों की जगह होनी थी नियुक्ति। 1316 पदों पर नियुक्ति करना अभी बाकी है। 1 जुलाई 2025 में अब भर्ती की समय सीमा समाप्त होगी। आज डीएड शिक्षकों ने राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा है। 1316 पदों पर नियुक्ति करना भी बाकी है। शिक्षकों ने विनती करते हुए कहा और राज्यपाल को ज्ञापन भी दिया है। डीएड शिक्षकों ने सरकार से हाथ जोड़कर विनती की है। आपको बता दें, समय सीमा में भर्ती कर कोर्ट के आदेश का पालन करने की बात कही। डीएड शिक्षकों ने राज्यपाल को ज्ञापन भी दिया है और ज्ञापन देकर विनती की है, समय सीमा में भर्ती कर कोर्ट के आदेश का पालन करें, यह भी कहा गया। बर्खास्त किए गए बीएड सहायक शिक्षकों की जगह नियुक्ति होनी थी, जिसमें 1316 पद अभी खाली बताए जा रहे हैं, जिसको लेकर अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है। समय सीमा में भर्ती कर कोर्ट के आदेश का पालन करने की बात भी कही गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता लक्षिका साहू जुड़ चुके। लक्षिका, डीएड शिक्षकों ने राज्यपाल को आज ज्ञापन सौंपा है, जिसमें विनती की है कि जो रिक्त पद है उनको पहले भरा जाए, और क्या कुछ कहा गया है और इस पूरे मामले के ऊपर क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए 1316 पद है। पूरे प्रदेश भर के जो डीएड शिक्षक है वो आज राज्यपाल के पास पहुंचे थे इस नाम से ज्ञापन देने के लिए कि समय सीमा पर उनकी भर्ती करा दी जाए। जो रिक्त पद पहले से ही है, जिसके लिए जो है बीएड जो सहायक शिक्षक थे उनको बर्खास्त कर दिया गया, उस पद पर पूरी तरीके से भर्ती अभी तक नहीं हुई है। इनकी जो नियुक्ति थी वो होनी थी 2023 में, लेकिन मामला कोर्ट में गया, लंबित हुआ, उसके बाद उसका आदेश आया। आदेश आने के बाद भी अब जो है इनकी भर्ती नहीं हो पाई है और समय सीमा समाप्त होने वाली है 1 जुलाई 2025, यानी कि आज से 1 महीने बाद। यही कारण है कि इन्हें चिंता जो है वो सता रही है कि कहीं ये समय सीमा खत्म हो गई तो जो पात्र है शिक्षक वो भी अब वो खो देंगे। एक जो नौकरी उनके हाथ में है वो चली जाएगी, और किसकी लापरवाही से चली जाएगी ये हम सभी जानते हैं। लेकिन उससे पहले और क्या कुछ विषय है, बातचीत इन्हीं से कर लेते हैं। क्या विषय है भैया? आज राज्यपाल को आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। 2023 का था मसला, लेकिन ये जो बचे हुए पद है उस पर भर्ती नहीं किया जा रहा। क्या मांग है आपकी सरकार से? देखिए, ये टेट पास किए हुए शिक्षक हैं। शिक्षक भर्ती 2023 में हुई थी, जिसकी 6वीं काउंसलिंग अभी बची हुई, जिसमें 2300 पद रिक्त पड़े हैं। उस मांग को लेके आज हम लोग राज्यपाल के पास मिलने जा रहे थे। समय लिए थे, 1 हफ्ते से ले रहे हैं, पर समय नहीं मिल पा रहा है। अब ये सब दर भटक रहे हैं। हमें पता चला, हम समाजवादी पार्टी के नेता ब्रजेश चौरसिया हैं और हम इनके साथ संघर्ष कर रहे हैं। इनके साथ राज्यपाल जी से मिले। आने वाले समय में हमने घोषणा भी की है कि अगर राज्यपाल जी नहीं समय देते हैं तो हम लोग धरने पर बैठेंगे। और 1 जुलाई लास्ट डेट दिया गया है। 1 जुलाई लास्ट डेट दिया, जिसमें 4 सप्ताह बाकी हैं। कुछ महिलाएं हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप स्वयं एक शिक्षक का हैं और काफी समय हो गया, 2 साल 3 साल हो गया, लेकिन ऐसे में क्या कुछ समस्याएं आती हैं आप लोगों के जीवन में, क्योंकि परिवार होता है, उनको भी संभालना। जी मैम, पहले तो आप चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमारी आवाज़ पूरी जनता तक पहुंचा रहे हैं आप लोग। मैम, हम लोग शादीशुदा हैं, बताइए, बच्चे, घर, परिवार, ससुराल, इतना कुछ छोड़ के एक तो हम लोग पढ़ाई किए मैम, कितना मुश्किल से, छोटे छोटे बच्चे हैं मैम, उसको छोड़ के पढ़ाई किए, टेट पास किए, डीएड किए। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को हम जाके हम लोग को लड़ना पड़ा। उतना का फीस बताइए, वो भी हम लोग बेरोजगार मैम, बेरोजगार होते हुए भी हम लोग उतना लड़े हैं मैम। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इतना लड़ने के बाद वहाँ से हम लोग को जीत भी मिली मैम। जीत मिली, बीएड वाले लोग को बाहर निकाला गया मैम। उसमें दोनों सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से आदेश आया है कि डीएड वाले लोग को नियुक्ति लीजिए। जितना पोस्ट अब बीएड वाले लोग को निकाल रहे हैं मैम, वहाँ से निकाले हैं तो बस 2600 निकाले हैं मैम पोस्ट, और उसमें पात्र कितने हुए अभी? 1200 मैम। बस 1200 को ले लिए और बोल रहे हैं कि अभी नहीं निकालेंगे मैम। हम लोग वेटिंग है मैम। 1300 पोस्ट खाली है, 1326 पोस्ट खाली है मैम। समय सीमा समाप्त हो रही है जी। 1 जुलाई जो है इसकी लास्ट डेट है, तो हम लोगों को वही जो चिंता खाया जा रही है। अगर 1 जुलाई आ गया तो हमारा जो भविष्य है पूरी तरह से अंधकार में हो जाएगा। मात्र 1 जुलाई टाइम हमारे पास है, इसलिए हम लोग सरकार से विनती करना चाहते हैं कि 1 जुलाई के पहले हमको हमारी जो नियुक्ति है वो दे दे, नहीं तो हम सब बेरोजगार ही हो जाएंगे। हमको बहुत चिंता खाया जा रही है। हम लोग रात को सोते हैं, सो नहीं पा रहे हैं, सिर दर्द कर रहा है, ऐसा लगता है कभी हार्ट अटैक हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे डेट आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप अपना कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं? क्या कुछ दूसरा काम आपने ढूंढा या फिर उम्मीद में आप क्या है?
उम्मीद लगाए हुए हैं। और अभी भी मैं बोलता हूँ, मेरे पिताजी की एज हो गई है 60 साल, अभी भी वो मजदूरी करते हैं। मेरे को मतलब उनके ऊपर मैं डिपेंड अभी भी समझिए, क्योंकि मैं आस लगाए हुआ हूँ कि मेरा शिक्षक नौकरी लग जाएगा, मैं शिक्षक बन जाऊँगा तो मेरे पिताजी को कम से कम आराम मिलेगा करके, और इसमें फुल चांस है मैडम। तो अब सरकार और विभाग जो है भर्ती नहीं कर रहा है। इसी तरीके से आप लोग प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं? जी मैडम, हम लोग तो सरकार के ऊपर पूरी भरोसा है कि 1 जुलाई तक हमको दे देगा करके। अगर नहीं देती है तो फिर हम लोग जो है उग्र आंदोलन भी करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, तो ये जो शिक्षक हैं वो पहले तो विनती कर रहे हैं सरकार से, क्योंकि किसी प्रकार की प्रदर्शन नहीं करना चाहते हैं, विनती कर रहे हैं कि समय सीमा के अंदर इनकी भर्ती कर दी जाए, यदि नहीं की जाती है तो बिल्कुल अक्षिका, देखिए कहीं ना कहीं लगातार जो है यहाँ पर मांग भी जारी है और राज्यपाल को ज्ञापन भी दे दिया। अब देखना होगा कि क्या कुछ फैसला लिया जाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।